इस नए पद के साथ बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं आतिशी जी के सामने। वक्त कम है, 4 महीने हैं और इन 4 महीनों में एक तरीके से बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करने हैं और विपक्ष को भी फेस करना है। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए खुशी का भी दिन है और दुख की भी घड़ी है। खुशी का दिन इसलिए है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के काम न रुकने देने के लिए उसकी जिम्मेदारी पढ़ी लिखी एक मजबूत महिला आतिशी जी को जिम्मेदारी दी है। और दुख की घड़ी इसलिए है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर ईमानदार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की साजिश के सामने इस्तीफा देना पड़ा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कोर्ट से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलती आई है। पीएमएलए जैसे कानून में सबसे बड़ी राहत बेल होती है, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार राहत मिली है, अब दिल्ली की जनता तय करे कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या नहीं है। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे सत्यापित नहीं कर देती, मुझे सर्टिफिकेट ईमानदारी का नहीं दे देती, तब तक मैं दोबारा यही परेशानी है। सुनिए 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 और यही परेशानी है। मैंने सवाल आपसे आतिशी जी को लेकर किया, लेकिन आपके जवाब में सिर्फ एक बार आतिशी जी का जिक्र आया, बाकी आपका पूरा का पूरा जवाब अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। यही संशय है लोगों के दिलों में और यही संशय है बीजेपी के मन में कि ये एक कठपुतली सरकार तो नहीं होगी। मैं रोज उसी पे आने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये वो आतिशी जी हैं, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया था तो इन्होंने दिल्ली की सरकार को संभाला, इन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली और भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकी नहीं। वो कट्टर ईमानदार सिपाही अरविंद केजरीवाल जी की आतिशी जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी यही तो कहा कि भाई जो काम हमारी सरकार के हैं, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम है, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बस में यात्रा, ऐसे तमाम सारे काम हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार रोकने की कोशिश करेगी। और जब तक दिल्ली की जनता मुझे चुन के दोबारा नहीं भेजती, तब तक आतिशी जी की जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली के लोगों के कोई काम रुकने मत देना। और आतिशी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा बनाना, दिल्ली के लोगों को सत्यापित करने के बाद, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी अब ये है कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम शुरू किए थे वो काम रुकने नहीं चाहिए। आतिशी जी दिल्ली वालों के कोई काम रुकने नहीं देंगी। मतलब आप इस बात को मोहर लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली में दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आतिशी हट जाएंगी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं मुन्ना जी आपके पास आ रहा हूं। हालांकि आप लोकसभा चुनाव में साथ थे, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है, फिर ए.के. मिश्रा जी के पास भी यही सवाल लेके जाऊंगा। क्या कोई ऐसा शख्स बहुत फ्री होकर, बहुत बिना डरे, खुले मन से फैसले ले पाएगा जिसको पता है कि 4 महीने बाद तो मेरी कुर्सी जानी है? मुन्ना जी। मुन्ना जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी क्या? मुझे लगता है शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। यही सवाल ए.के. मिश्रा साहब आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि खुला मन तो आम आदमी पार्टी में है नहीं किसी का भी। और जितने भी पत्रकार एंकर हम लोग बोल रहे हैं कि आतिशी, दिल्ली को नई मुख्यमंत्री आतिशी मिली, दिल्ली को नई मुख्यमंत्री नहीं मिली है, नई फजीहत, नई मुसीबत मिल गई दिल्ली और दिल्ली वासियों को। तो कैसे मैनेज करेंगे दिल्ली वासी, ये दिखाए। 4 महीने टाइम बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने अपॉइंट सिर्फ इसलिए किया है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी महत्वाकांक्षाएं बची रहे। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने एक गलती कर दी है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी जो है एक महिला थी। और ये आतिशी जो है, ये आम आदमी पार्टी की बर्बादी 4 महीने में करके छोड़ेंगी, ये आप देखिएगा। तो कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, ना कोई प्रोग्रेस होगा, ना कोई डेवलपमेंट होना है यहाँ पे। और बची खुची आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जर जमीन वाली कहावत आपने सुनी है ना, इनके यहाँ बगावत शुरू हो गई है कि आपने आतिशी जाने कितने धड़े बन आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की विनाश करने के लिए ये आ गई है आतिशी मैम जो है। ठीक है, मेरे साथ शिवम छाबड़ा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिवम, आप मुझे बताइए कि फ्री एंड फेयर की मैं बात कर रहा हूं। शपथ ले ली है, सीएम बन गई, हमने शपथ देखी, हमने शपथ दिखाई, लेकिन सवाल है कि फ्री होकर क्या फैसले ले पाएंगी आतिशी? देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आतिशी जी को। जो
आज शपथ ग्रहण किया है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पे हम पहले उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम यही आशा करते हैं कि जो 10 साल का उनका मिस गवर्नेंस का मॉडल था, लगातार मुझे लगता नहीं है कि और 3-4 महीने में वो चलाएं, तो बेहतर करने का प्रयास करें, दिल्ली वालों का नुकसान ना हो इसकी चिंता करें। हालांकि मुझे लगता नहीं, बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूँ कि पहले दिन जिस दिन आतिशी जी को अपॉइंट किया गया मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने पहले दिन कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, हमारी सबके मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल साहब ही थे। तो मुझे लगता है कि कौन से रिमोट कंट्रोल से आतिशी जी चलने की इच्छुक है, ऐसा मैं कहूंगा कि उनको तय करना है। कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उनको भी एनहांस करने की आवश्यकता होगी, और ये देखना होगा कि दिल्ली का नुकसान ना हो। तो बार बार कह रहा हूँ कि 10 साल दिल्ली पिछड़ चुकी है, दिल्ली के विकास का भट्टा बैठ चुका है। कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली के लोगों का जो कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज किया है उसको बेहतर कर सके, इतना उनसे अपेक्षा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनको कि अच्छा काम करें, दिल्ली के हित का काम करें, दिल्ली को बेवकूफ ना बनाएं, झूठ की राजनीति बंद करें, एलजी साहब के साथ झगड़ा ना करें, कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएं, थोड़ा ना बने।